एससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले गुजरात के छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए विशुद्ध गुजराती पीपीटी में, यानी जो आगे आप देखेंगे वो उसका पूरा स्लाइड सिलेबस को गुजराती ट्रांसलेट करा के गुजरात में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए जीपीएससी और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का सरखामनी तुलना। सामान्य अभ्यास के पेपर 2 का लेकर आए हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है पेपर 2 जीएस का पूरा हिंदी और इंग्लिश में है, उसको गुजराती ट्रांसलेट कराए। और जीपीएससी अभी चूंकि केवल अंग्रेजी में सिलेबस दिया है तो उसको भी पूरा गुजराती में कन्वर्ट किए हैं और आपको आगे पूरा स्लाइड गुजराती में दिखेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोनों के पैटर्न को देखें। तो यूपीएससी में 1 से 10 तक प्रश्न 10 मार्क का होता है, 150 वर्ड्स में लिखना है और ये टोटल 10 गुना 10 100 मार्क का हुआ। 11 से 20 यानी 10 प्रश्न 15 मार्क का होता है। 250 वर्ड में एक क्वेश्चन लिखना है, यानी 150 मार्क का ये हुआ। इसका मतलब टोटल 20 प्रश्न लिखेंगे, 4000 शब्द होगा, 250 मार्क का। अब अगर जीपीएससी को देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 10, एक प्रश्न 15 मार्क का, शब्द मर्यादा 150 यानी 150 मार्क का 150 वाला। प्रश्नों की संख्या 5, प्रश्नों में एक क्वेश्चन 20 मार्क का और शब्द मर्यादा 200 यानी ऐसे 20 गुना 5 100। अब दोनों में अंतर, पहला तो यही है कि यूपीएससी में 20 प्रश्न लिखना है, जीपीएससी में 15। यूपीएससी में टोटल 4000 शब्द लिखना है, जीपीएससी में 2500। यूपीएससी में 150 वाले शब्द का वेटेज कम है 100 मार्क का, 250 वाले का वेटेज ज़्यादा है 150 मार्क। जीपीएससी में इस 150 शब्द वाले का वेटेज ज़्यादा है 150 मार्क और 200 वाले का कम है 100 मार्क। अब जरा हम लोग जीपीएससी मुख्य परीक्षा के भारतीय राज्य व्यवस्था और इधर है सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था और बंधारण। इतिहास मिस्टेक है, वो मत देखिएगा। यूपीएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था, जीपीएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था ने बंधारण। पहले देखें कि यूपीएससी में सिलेबस में क्या कहता है। भारतीय बंधारण, ऐतिहासिक आधार विकास, इसका मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का एक्ट, विशेषताओं, सुधारा, महत्वपूर्ण जोगवाइयों અને मूलभूत संरचना। जीपीएससी कहता है भारतનું બંધારણ, मुख्य लक्षणों, मूलभूत माળખું અને महत्वपूर्ण सुधाराओं। अगर आप जीपीएससी से मिलाना चाहिए तो मुख्य लक्षणों ये यूपीएससी का है विशेषताओं, मूलभूत माળખું ये है यूपीएससी में मूलभूत सुधारा संरचना, और महत्वपूर्ण सुधाराओं तो ये देखिए यहाँ पे है सुधारा। यानी सिलेबस के हिसाब से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 पर प्रश्न मेंस में यूपीएससी में आने का संभावना है। महत्वपूर्ण जोगवाई यानी सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल शामिल हो गया, जबकि जीपीएससी में लक्षण संघात्मक है कि एकात्मक है, नम्य है कि अनम्य है, इस तरह का क्वेश्चन। राष्ट्रपति प्रणाली अच्छा है कि क्या कहते हैं संसदीय प्रणाली अच्छा है, और मूलभूत माળખા। अब आइए अगला सिलेबस देखें राज्य व्यवस्था का। यूपीएससी और जीपीएससी में कहता है भारतीय संघ અને राज्य सरकारों कार्यों અને फर्जों। भारतीय संघ और राज्य में जो गवर्नमेंट है, यानी संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनका काम और फर्ज। देखिए यूपीएससी में भी यही लिखा है, भारतीय संघ ने राज्यों ना कार्यों तथा फर्जों। फिर कहता है संघीय माળખા ने संलग्न मुद्दाओं અને પડકારો। फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मुद्दे और उसकी चुनौतियां क्या हैं। देखिए संघीय माળખા ने संलग्न मुद्दाओं અને પડકારો। केंद्र અને राज्य सरकारों वच्चे सत्ताનું विभाजन, मुद्दाओं અને પડકાર। यहाँ पर है उसके जगह पर स्थानिक स्तर सुधी सत्ताओं तथा नानानु हस्तांतरण અને તેમાં
पड़कारो, यही चीज़ है, लेकिन इसको लोकल लेवल तक यूपीएससी में कह रहा है। अब आइए अगला सिलेबस, स्थानिक स्वराज संस्थाओं जीपीएससी में भी है और स्थानिक स्वराज संस्थाओं यूपीएससी में भी है। बंधारणीय न्यायपालिका, उसका मालखू, कार्य, न्यायिक समीक्षा, जनहित अर्जी, सीमा चिन्ह रूप चुकादो। यहाँ भी वही है, बंधारणीय न्यायपालिका, मालखू, कार्य, न्यायिक समीक्षा, जनहित अर्जी और सीमा चिन्ह रूप चुकादो। अब देखें आगे। उसके पहले दोस्तों, यह एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स है। हम जो एनसीईआरटी का कोर्स तैयार किए हैं, आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और यही कोर्स दिखेगा। इसमें इतिहास 6 से 12, भूगोल 6 से 12, राजनीति विज्ञान 6 से 12, सामान्य विज्ञान 6 से 10, अर्थव्यवस्था 9 से 12, कला संस्कृति 11-12 और समाजशास्त्र 11-12 का है। 850 वीडियो और 950 घंटे हैं, मात्र 3999 में। अब आइए दूसरा टॉपिक, यानी बंधारण में मोटा मोटी संविधान में दोनों का सिलेबस एक। अब सेकंड पार्ट पेपर 2 का है, जीपीएससी में शासन और यूपीएससी में शासन अने राजनीति। कहता है अनुशासन तथा ई शासन, ई शासन ना પડકારો અને અવસર, ई शासन पारदर्शिता, जवाबदारी અને उत्तरदायित्व, नागरिक चार्टर, आरटीआई, लोक सेवा अधिनियम અને તેના અનુપ્રયોગ, સામાજિક ઓડિટિંગની અવધારણા અને આના મહત્વ। अब इधर देखिए, शासन ना महत्वपूर्ण पासाओं, ये लगभग ये एक ही है। पारदर्शिता, जवाबदारी, ये देखिए पारदर्शिता, जवाबदारी, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग मॉडल, सब इसमें आ गया। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता અને जवाबदारी અને संस्थागत अन्य उपायों, ये लगभग दोनों एक ही है, एक तैयारी में दोनों दे सकते हैं। अब आइए अगला, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। हालांकि प्रश्न तो करंट होगा, देखिए यूपीएससी में भी है, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। फिर बंधारणीय, नियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक प्राधिकरण। यहाँ है सरकारी नीतियों અને विभिन्न क्षेत्रों में विकास माटे हस्तक्षेप અને તેમના અભિકલ્પન અને કાર્યાન્વયનના કારણના उत्पन्न विषय। यानी यहाँ थोड़ा सा फर्क है दोनों में। धोरण 12 पछी अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग में संपर्क करिए। अब आइए सामाजिक न्याय पर क्या क्या है दोनों का। विकास प्रक्रिया, नागरिक समाज, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, दबाव समूह અને अन्य सहभागियों की भूमिका। लमसम यही है यूपीएससी में भी, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, बिन सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों અને संगदानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं અને अन्य पक्षों की भूमिका। मोटा मोटी दोनों एक ही है, एक ही सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आइए अगला, विकास અને सामाजिक क्षेत्र व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में પડકારો, शिक्षा અને मानव संसाधन विकास, सामाजिक क्षेत्र ने सुदृढ़ बनावा शासन तथा नीति निर्माण की भूमिका। यानी यहाँ लगभग एक या तो वीकर सेक्शन को फॉलो किया गया है या बड़े सेक्शन है सामाजिक क्षेत्र का, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के विकास में क्या क्या પડકાર है, चुनौती। यहाँ क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य द्वारा बस्तीना अति संवेदनशील वर्गों माटे कल्याणकारी योजनाओं અને આ યોજનાનું કાર્ય નિષ્પાદન અને આ નબળા વર્ગોના સંરક્ષણ અને સારા માટે ગઠિત એકમ। थोड़े से फर्क हैं, बाकी मोटा मोटी एक ही है। अब आइए
जो चीज़ यहाँ जो थोड़ा कह रहे थे कि अलग है, वो पूरा कर दिया यूपीएससी में, यहाँ पर एक्स्ट्रा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन થી संबंधित सामाजिक क्षेत्र, સેવાઓના વિષય અને વ્યવસ્થાથી સંબંધિત મુદ્દાઓ। यूपीएससी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जोड़ा है जो जीपीएससी में नहीं है, गरीबी और भूखमरी थी संबंधित मुद्दाओं। आप अगर जीपीएससी का ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप जो है 9428804128 पर संपर्क करिए, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म है उसमें आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अब आइए, तीसरा टॉपिक है भारतीय समाज। हालांकि यूपीएससी में भारतीय समाज पेपर 1 में है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग बेस जीपीएससी का रखे हैं तो इसलिए भारतीय समाज यहाँ जीपीएससी में होने के कारण उसके साथ तुलना कर रहे हैं। भारतीय समाजनी मुख्य विशेषता અને विविधता। देखिए, भारतीय समाजनी मुख्य विशेषता અને भारतनी विविधता। भारत में क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता एकदम एक है दोनों। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, उस पर जानिए। हमारा सामाजिक विभाजन है, पारिवारिक संरचना हमारा, कहीं जॉइंट फैमिली, कहीं एकल फैमिली, कहीं सिंगल पेरेंट भी अब महिला जो है रह जाती हैं, तो एकल अभिभावक परिवार, लिंग की भूमिका, वृद्धों के बारे में ये सब। और यहाँ क्या है, गरीबी और विकास के बीच का मुद्दा, शहरीकरण और उसकी समस्या और समाधान, और सामाजिक सशक्तिकरण और सांप्रदायिकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को तुलना करें तो इनमें फ़र्क है। अब अगर आगे सिलेबस में ये लिखा हो तो बात अलग है। अब आइए, यह एक यूपीएससी का और जीपीएससी का प्रीलिम्स का ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड, विश्वास लर्निंग ऐप पर है। इसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1000 घंटा पढ़ाए हैं, 7999 में अवेलेबल है। देखिए, अब थोड़ा आगे यहाँ देख लीजिए, गरीबी अने भूख गरीब मरी, असमानता अने तेना विकासात्मक निहितार्थ, कारण परिणाम, गरीबी अने भूखनी लड़वानी रणनीति जीपीएससी में। और उधर जो था वो यहाँ जोड़ा क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, और भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। जीपीएससी थोड़ा और ज़्यादा रखा है ये, हालांकि पहले आपको हम बता चुके हैं यूपीएससी में, महिला समाज और विकास। तो महिला, भारतीय समाज में महिलाओं की बदलाती भूमिका, मुद्दा, रणनीतियों और समाधान, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेवामां लिंगनी भूमिका। सामाजिक પડકારો क्या है, तो हाशिया पर पड़ेला वर्गना सामाजिक उत्थान माटे उपाय, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, कारण परिणाम नीति और प्रतिक्रियाओं। देखिए, ये रहा क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। मतलब यूपीएससी का अगर आप सिलेबस ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपको जीपीएससी में तकलीफ नहीं होगा। देख लीजिए, वैश्वीकरण और तेना प्रभाव। अभी आप यहाँ पर देखें यूपीएससी में कि वैश्वीकरण और तेना प्रभाव। देखिए, ये आगे अभी दिखाते हैं, ये रहा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण ना प्रभाव। देखिए, यही चीज़ है यहाँ पर, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, वैश्वीकरण और तेना प्रभाव। देखिए क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, बदलाती जीवन शैली, उपभोक्तावाद और वैश्वीकृत दुनिया में मूल्य प्रणाली जो बदला, वैल्यूज, उसके बारे में। एक टॉपिक एक्स्ट्रा गुजरात के लिए यहाँ समाज में डाला गया है। गुजराती
प्रवासी डायस्पोरा, उसका प्रभाव, योगदान, प्रवासन का पैटर्न क्या है, कहाँ जाते हैं गुजराती। गुजराती समुदायની वैश्विक हाजरी विश्व में कहाँ कहाँ है। गुजराती प्रवासीનું सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान, जो गुजराती प्रवासी हैं उन्होंने गुजरात में सामाजिक आर्थिक राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप विश्वास लर्निंग में संपर्क कर सकते हैं। अब आइए, जो यूपीएससी में अब एक्स्ट्रा है, जीपीएससी में नहीं है, भारत अने विश्व, भारत अने तेना पड़ोसी संबंध, यानी भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव के साथ क्या संबंध है। भारतથી संबंधित अथवा भारतना हितोने प्रभावित करनार द्विपक्षीय भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, क्षेत्रीय आसियान, सार्क અને वैश्विक समूह અને करार यूएनओ, करार एनबीटी, सीटीबीटी, जलवायु से रिलेटेड यूएनएफसीसी। अब ये विकसित અને विकासशील देशों की नीतियों અને राजकीय भारतना हितों पर प्रभाव। और यहाँ है भारतीय प्रवासी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था, फिर से बोल जाइए, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, इब्सा, संघाई कोऑपरेशन एजेंसी, मंच अने तेनु मालखू, और उन्होंने जो साइन किया है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिटी आईएएस और जीपीएससी में एक जैसा है। शासन और राजनीति, जिसको आप पब्लिक एड कहते हैं, 90% दोनों में कॉमन है। यहाँ पर सोशल इशू दिया है पेपर 2 में, लेकिन जीपीएससी में नहीं है, लेकिन आईएएस में नहीं है, लेकिन आईएएस में पेपर 1 में है। दोनों मिलाइएगा तो 90% से ज़्यादा एक है। यूपीएससी में एक एक्स्ट्रा है, इंडिया एंड वर्ल्ड, जो जीपीएससी में नहीं है। तो अगर आप अपनी तैयारी में यूपीएससी वाला लाइन को पकड़ के रखिएगा तो जीपीएससी अपने आप आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन GS3 को लेकर। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।